नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। 1990 के दौर में एक अभिनेत्री ऐसा हुआ करती थी जिसकी कामयाबी ने बड़ी बड़ी हीरो हीरोइनों को हैरान कर दिया था। मात्र 16-17 साल की वह थी। और वह कौन थी? जी हाँ दोस्तों, वो कोई और नहीं, वो थी सुपरस्टार आयशा जुल्का, जो उस समय फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रही थी। सभी को अगली सुपरस्टार आयशा जुल्का ही नजर आ रही थी। बहुत सारे डायरेक्टर्स अपने फिल्म में हीरोइन लेने के लिए लाइन लगाए हुए थे, मगर फिर ऐसा क्या हुआ था कि आयशा का सारा करियर ही बर्बाद हो गया? क्या आपको पता है कि सिर्फ एक गंदे सीन ने उनका पूरा करियर चौपट करके रख दिया? लेकिन उससे पहले आपको बताते हैं कि कैसे किस्मत ने उन्हें सुपरस्टार बना दिया था। तो चलिए जानते हैं उनके शुरुआती करियर के बारे में। आयशा जुल्का का जन्म 28 जुलाई 1972 को हुआ था। माता पिता का फिल्मों से दूर दूर तक कोई नाता नहीं था, मगर आयशा को बचपन से ही हीरोइन बनने का शौक था। आयशा ने बचपन में ही अपनी मां को हीरोइन बनने का ख्वाहिश बता चुकी थी। आयशा का पिता जब दिल्ली ट्रांसफ़र किए तो आयशा का किस्मत रंग लाना शुरू हो गया था। वो अपने परिवार वालों से जिद करने लगी कि क्यों ना उन्हें एक्ट्रेस बनने दिया जाए। बहुत मुश्किल से उनकी मम्मी मान जाती हैं और उन्हें फिल्म लाइन में जाने की इजाज़त दे देती हैं। आयशा ने मम्मी से इजाज़त तो ले ली, लेकिन अब उसे यह टेंशन थी कि फिल्म इंडस्ट्री में किसी से जान पहचान नहीं थी और बिना जान पहचान के कैसे उन्हें एक्ट्रेस का रोल मिलेगा। लेकिन नसीब ने फिर से आयशा जुल्का का साथ दिया। वहाँ रेमंड कंपनी एक विज्ञापन बनाने जा रही थी। विज्ञापन के लिए कंपनी को 15-16 साल की एक लड़की की ज़रूरत थी। कंपनी वाले पिता के फैमिली फ्रेंड थे, तो वह विज्ञापन उन्हें ईजिली मिल गया और वो अपनी मम्मी को लेकर के मुंबई पहुंच गई, जहां पर मशहूर फोटोग्राफर गौतम राज आयशा का इंतजार कर रहे थे। आयशा को देखते ही गौतम ने कहा, अगर तुम हीरोइन बनना चाहती हो तो मैं तुम्हारा फ़ोटोशूट कर दूंगा। उसके बाद आयशा जुल्का की एक से एक फ़ोटो एल्बम तैयार करते चले गए। बात 1988 की है। इस फ़ोटोशूट को 4 महीने बीत चुके थे। दिल्ली में अपने घर पर बैठे आयशा को अचानक एक कॉल आया और फ़ोन भंडारी दादा का था। भंडारी दादा बोले, सलमान खान की एक फ़िल्म आ रही है और गौतम जी ने तुम्हारी फ़ोटो डायरेक्टर को भेजी थी, जो कि उनको पसंद आ गई है। मानो आयशा जुल्का का खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उस समय सलमान खान मैंने प्यार किया से बड़े स्टार बन चुके थे, इसीलिए उनके साथ काम करना एक सपने जैसा था। फिर आयशा जुल्का ऑडिशन के लिए मुंबई पहुंच गई। वहाँ पहुंचकर वह ऑडिशन के लिए गई, जहां एक से बढ़कर एक लड़कियां बैठी हुई थी। आयशा को डर लगने लगा कि यह रोल मुझे मिलेगी भी या नहीं। जब आयशा की ऑडिशन की बारी आई तो सभी लोगों ने उन्हें डायलॉग बोलने को कहा। आयशा ने बोला कि मुझे यह सब बोलना नहीं आता, आप चाहे तो मैं डांस कर सकती हूँ। तो वह लोग बोले कि चलो डांस करके ही बताओ। फिर आयशा ने डांस किया और डांस देखकर सभी लोग हंसने लगे और उन्हें कहा कि जाइए आप बाहर जाकर बैठिए। बहुत डरी हुई होती है, लेकिन आपको पता है आयशा को इस फिल्म के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। यह सुनकर आयशा का खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। 1992 में उनकी फिल्म कुर्बान रिलीज होती है। फिल्म रिलीज होते ही सुपर हिट हो जाती है और वह रातों रात सुपरस्टार बन जाती है। आयशा जुल्का 1992 में ही दूसरी फिल्म मीत मेरे मन का रिलीज होती है और यह पिक्चर भी सुपर हिट हो जाती है। 1992 में एक और फिल्म रिलीज होती है, जो जीता वही सिकंदर। उसे भी दर्शक इतने पसंद करते हैं कि वो इससे और भी सुपर डुपर एक्ट्रेस बन जाती हैं। इसके बाद अक्षय कुमार के साथ एक फिल्म आई जो कि धूम मचा दी। इस फिल्म का नाम था खिलाड़ी, जो उस समय की सुपर हिट फिल्मों में एक है। आयशा जुल्का बहुत ही कम समय में उस समय की टॉप हीरोइनों की लिस्ट में जा पहुंची। आलम यह था कि एक से बढ़कर एक डायरेक्टर प्रोड्यूसर उसके घर के सामने लाइन पे लाइन लगाकर खड़े थे। आयशा के पास एक साथ कितनी फिल्में आ गई उनको खुद को नहीं पता था और वो कई फिल्मों को छोड़ दी। मजबूरन उन्हें छोड़ना पड़ा क्योंकि उनके पास वक्त ही नहीं था। 1993 में उनको एक साथ 10 फिल्में मिल गई थी, लेकिन एक घटना ने उनका करियर तबाह करके रख दिया। जब वो अपने करियर के पिक पर चल रही थी, तब उनका अफेयर एक एक्टर अरमान कोहली से शुरू हो गया था, जिसके साथ वह पहली बार अनाम फिल्म कर रही थी। इसी फिल्म के दौरान दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई। अरमान के चक्कर में आयशा का ध्यान फिल्मों के चुनाव में नहीं गया और इसी वजह से उन्होंने एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी।
हुआ ऐसा कि जब आयशा जुल्का फिल्मों में जा रही थी तब माँ बाप ने साफ साफ कह दिया था कि वह अंग प्रदर्शन वाला कोई भी फिल्म नहीं करेंगी। आयशा ने भी वादा किया था, लेकिन यह वादा भी ऐसा टूटा कि वह कहीं की ना रही। हुआ यह कि प्रकाश मेहरा मिथुन चक्रवर्ती और राज बब्बर को लेकर एक फिल्म बना रही थी, तो उन्होंने आयशा जुल्का को फिल्म साइन करने के लिए बुलाया। जब फिल्म की स्क्रिप्ट आयशा की माँ ने पढ़ी तो बेटी को फिल्म करने से मना कर दिया, क्योंकि फिल्म के कुछ सीन और पहनावे पर उनकी माता को आपत्ति थी। पर डायरेक्टर के मनाने पर आयशा ने अपनी माँ की बिल्कुल भी बात नहीं सुनी और फिल्म को साइन कर ली। बस यही आयशा जुल्का की ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती साबित हो गई दोस्तों। और मिथुन के साथ उन्होंने फिल्म की शूटिंग शुरू कर दी। एक दिन आयशा के दोस्तों ने उसे फिल्म से जुड़ा एक बहुत बड़ा सच बताया, जो कि डायरेक्टर ने उनसे छुपा कर रखा था। उस फिल्म में एक गंदा सीन रखा गया था जो आयशा से करवाया जाने वाला था। यह सब जानकर आयशा चौंक गई, क्योंकि वह तो फिल्मों में बिकनी तक नहीं पहना करती थी और फिल्म के इस गंदे सीन ने तो उसका होश ही उड़ा डाला। आयशा अपनी मां को लेकर पहुंची सीधा प्रोड्यूसर प्रकाश मेहरा के पास। प्रकाश बोले कि ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है, यह बस एक अफवाह है। साल 1993 में आयशा जुल्का की कई फिल्में रिलीज हुई, जैसे बलमा, रंग, वक्त हमारा है और दिल की बाजी। सारी फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा दी। जिस फिल्म ने उनका पूरा करियर चौपट कर दिया था, उसे फिल्म का नाम था दलाल। फिल्म रिलीज होने के बाद आयशा अपनी मां को लेकर फिल्म देखने थिएटर पहुंची। जैसे ही उन्होंने फिल्म में अपना बोल्ड सीन देखी तो उनके होश उड़ गए। वह समझ गई कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा हुआ है और वह उसी पल वहाँ से निकलकर पहुँच गई प्रकाश मेहरा के पास, जो कि इस फिल्म के डायरेक्टर थे। पर प्रकाश मेहरा साफ साफ मुकर गए और उन्होंने सीन हटाने के लिए भी मना कर दिया। इसके बाद प्रकाश मेहरा की तरफ से आयशा को एक नोटिस मिला, जिसे देखकर वह हैरान रह गई। नोटिस में उन्होंने उस कॉन्ट्रैक्ट का हवाला दिया था जिसमें साफ साफ लिखा था कि डायरेक्टर किसी भी सीन को बदल सकता है और आपको उसको मानना ही पड़ेगा। इस कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर आयशा पहले ही साइन कर चुकी थी, जो कि उनके जीवन की सबसे बड़ी गलती थी। उसने बिना पढ़े ही इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिया था और डायरेक्टर के धोखे और आयशा के गंदे सीन ने आयशा का पूरा करियर ही पलट दिया। यहीं से उनकी इमेज रातों रात बदल गई। बाकी डायरेक्टर ने भी उन्हें फिल्म देनी बंद कर दी और आयशा को बी ग्रेड डायरेक्टरों के ऑफर आने लग गए। 1993 के बाद 2-3 फिल्में जितने भी ऑफ़र उनके पास आई सारे बी ग्रेड फिल्मों के थे, जिसमें जमकर अंग प्रदर्शन करना होता था। जो जीता वही सिकंदर, खिलाड़ी, वक्त हमारा है जैसी हिट फिल्मों की हीरोइन को बी ग्रेड की फिल्में मिलने लगी। कभी ए ग्रेड की फिल्म मिल भी जाती तो उनको साइड हीरोइन बनाया जाता था। मजबूरी में आयशा इन फिल्मों को करती रही और वह धीरे धीरे बॉलीवुड की बी ग्रेड एक्ट्रेस बनकर रह गई। मगर एक दिन उनकी हिम्मत जवाब दे गई। साल 2003 की बात है, जब नाना पाटेकर के साथ एक फिल्म कर रही थी जिसका नाम था आँच। इस फिल्म में जमकर बोल्ड सीन करवाए। इन सब से परेशान हो गई आयशा जुल्का और वो खुलकर सामने आई और बोली कि मैं और ज़्यादा काम नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि जैसी फिल्में मुझे मिल रही हैं ऐसा काम मैं करना ही नहीं चाहती हूँ। बस इन्हीं साल उन्होंने इन फिल्मों से तंग आकर एक बिजनेसमैन समीर वासी से शादी कर ली। वैसे अरमान कोहली से धोखा खाने के बाद उनका अक्षय कुमार और नाना पाटेकर के साथ भी नाम जुड़ा। साल 2003 के बाद वे कभी कभार किसी फिल्म में नजर आने लगी और धीरे धीरे उन्होंने बॉलीवुड को हमेशा के लिए अलविदा कह दिया और पति का बिजनेस संभालने लग गई। आयशा ने शादी से पहले ही शर्त रखी थी कि उनको कोई बच्चा नहीं चाहिए, इसी वजह से दोनों की कोई संतान भी नहीं है। वैसे इन दिनों वे अपने पति के साथ मुंबई में रहती हैं और पति का बिजनेस देखती हैं। कभी कभी किसी वेब सीरीज में नज़र आ जाती हैं। 1990 की इससे सुपर एक्ट्रेस का करियर एक गलत सीन ने बर्बाद कर दिया, वरना वो आज बॉलीवुड की सुपर स्टार होती। दोस्तों, आपने देखा आयशा जुल्का जैसे टैलेंटेड मासूम चेहरे वाली इतनी ब्यूटीफुल हीरोइन सिर्फ एक गलती ने और डायरेक्टर के एक धोखे ने उनकी करियर को हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया। तो दोस्तों, आपको आयशा जुल्का कैसी लगती है? उनकी कोई फिल्म आपको याद हो तो हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर कमेंट कीजिए और ऐसे ही स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते हुए रहिए।